घर में किसी के झगड़ा होता हो, आपस में पति पत्नी में बनती ना हो, तो भैया भगवान शिव और पार्वती की मिलित उपासना करें तो घर में महाराज झगड़ा नहीं होगा। हाँ भैया, किसी को स्वप्न में नीले नीले ड्रम का दर्शन होता हो स्वप्न में, तो फिर भगवान शिव पार्वती की मिलित उपासना करो, घर में कोई समस्या नहीं होगी। आजकल बड़ी समस्या हो गई। हमारे हिंदू सनातन धर्म में अग्नि के 7 प्रदक्षिणा करके 7 जन्म की कसम खाई जाती है। 7 जिएंगे और 7 मरेंगे। हमारे तलाक का विधान नहीं है। आप भाषा में ले लो, अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिवोर्स। अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स और उर्दू में कहते हैं तलाक, और हिंदी में संस्कृत में क्या कहते हैं बोलो? विधवा जी आप तो कभी है, कोई शब्द है नहीं है। हमारे हिंदी में संस्कृत में कोई शब्द है ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 7 जन्म की कसम खाते हैं, 7 जिएंगे और 7 मरेंगे। इसलिए भूल करके भी एक बार भगवान की कृपा से, हमारे संयोग से जहाँ विवाह संबंध हो जाए तो फिर कभी भी महाराज अलग होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन समय बदल गया। पुराने जमाने पहले विवाह होता था और फिर प्रेम होता था। पहले विवाह होता था और फिर प्रेम होता था, इसलिए सदा सर्वदा के लिए प्रेम बना रहता था। अब पहले प्रेम हो जाता है और प्रेम करके आजकल ये मोबाइल देवता चल गए, सो खूब घंटों महाराज मोबाइल में ही प्रेम करके विवाह के पहले। आजकल तो यदि अरेंज मैरिज भी होती है ना, तो उसमें भी पहले से नंबर ले लेंगे। साल 6-6 महीना पहले से किसी का विवाह निश्चय हो गया तो मोबाइल नंबर हो गए, और फिर महाराज उसी से मोबाइल में बात करते 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 उसी में झगड़ा हो जाता है। और फिर विवाह होने के बाद में तो तलाक का फार्म भरना ही बाकी रहता है। प्रेम करके तो पहले ही पेट भर लेते, लव मैरिज होने लगी। इसलिए भैया अपनी सनातनी भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठित रहिए, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण मत कीजिए, अपनी परंपराओं का अनुगमन कीजिए। जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, आर्ष परंपरा थी, उसमें प्रतिष्ठित रहिए, भटकिए। फिर भी किसी के घर में झगड़ा होता हो तो भगवान शिव और पार्वती की मिलित उपासना करेंगे तो घर में शांति बनेगी। क्यों? भगवान शिव का जो परिवार है एकदम विलोम है, पूरा उल्टा है। भगवती पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा माने संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाली भगवती अन्नपूर्णा है, सबको खिलाने वाली है। और भोले बाबा भिखारी बने घूमते हैं। उल्टा है कि? अरे आप अपने समाज में देख लीजिए, किसी की पत्नी बहुत उदार हो, बड़ी धर्मात्मा हो और दान पुण्य करती हो, खूब सैकड़ों हजारों लोगों को रोज भोजन कराती हो, और उसी के पतिदेव भिखारी बन करके घूमे। बोलो घर में लड़ाई होगी कि नहीं? मेरी बेइज्जती कराते हो। मैं इतने लोगों को भोजन कराती हूँ और तुम भिखारी बने घूमते, लड़ाई होगी? लेकिन पार्वती मैया ने, अन्नपूर्णा ने कभी भगवान विश्वनाथ को एक शब्द भी नहीं कहा। आप अपनी मस्ती में और हम अपनी मस्ती में। भगवान शिव का वाहन नंदी और माता जी का वाहन सिंह, शेर। अच्छा, सिंह देख ले नंदी को, बैल को, तो क्या करेगा? खा जाएगा। लेकिन कैलाश में भगवान शिव का वाहन नंदी और माता जी का वाहन सिंह पीठ से पीठ जोड़ करके बैठते हैं और दोनों भगवान नाम, श्री राम नाम का जप करते हैं। कभी भी आपस में खटपट नहीं होती।
भगवान शिव के आभूषण सर्प भुजंग और गणेश जी का वाहन चूहा। अच्छा, सर्प चूहा को देख ले तो आक्रमण करेगा, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि भगवान शिव के आभूषण भुजंगों ने, सर्पों ने कभी गणेश जी के वाहन चूहा के ऊपर आक्रमण किया। अच्छा, शिव जी के आभूषण सर्प और कार्तिकेय का वाहन मयूर, मोर, कभी सुना कि कार्तिकेय के वाहन मोर ने सर्पों के ऊपर आक्रमण किया? नहीं सुना, क्योंकि भैया फुर्सत ही नहीं है ये सब सोचने की। सभी पूरा परिवार भगवान के नाम जपने लगा है, भगवान की कथा कीर्तन में लगा है, फुर्सत ही नहीं है कि कौन किसके ऊपर आक्रमण करे। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान शिव पार्वती की मिलित उपासना करने से घर में शांति बनी रहती है।